नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का दर्जा प्राप्त राजधानी रायपुर का अंबेडकर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ा पाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे यह अस्पताल लगातार चर्चाओं में रहता है। कभी डॉक्टर तो कभी नर्सिंग स्टाफ तो कभी दवाइयों की कमी से यह अस्पताल लगातार जूझता हुआ नजर आता है। केवल यही एक अस्पताल नहीं बल्कि ऐसे कई अस्पताल प्रदेश में हैं। कोरोना काल में महामारी के समय भी देखा गया था, कई अस्पतालों में डॉक्टर, बेड, दवाई और नर्सिंग स्टाफ की कमी पाई गई। लेकिन अस्पताल में इलाज ना होकर मौत हो जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अंबेडकर अस्पताल में बीते दिनों हड्डी रोग विभाग में आग लगी थी। उस वक्त आईसीयू में डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। आनन फानन में डॉक्टरों ने खिड़कियों को काटकर अपनी जान बचाई और आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट होना बताया गया। जिसके बाद अब सवाल यह है कि प्रदेश की सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात कहती हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों के रखरखाव और मैनेजमेंट में सरकार चूकती है। कोरोना काल में भी अंबेडकर अस्पताल में आग लगने से 2 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक बार फिर राजधानी में ऐसी घटना का हो जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। बता दें कि अप्रैल 2024 में 24 लाख रुपए के फायर फाइटिंग सिस्टम को शुरू करने का ठेका हो चुका है, लेकिन फायर चिकित्सा शिक्षा कमिश्नर किरण कौशल के पास 7 महीनों से इसकी फाइल अटकी पड़ी थी। घटना होने के बाद पूरा सरकारी अमला हरकत में आया। 24 घंटे में फायर फाइटिंग सिस्टम शुरू करने की अनुमति दे दी गई। अब सवाल यह है कि जो काम 24 घंटे में शुरू हुआ वो काम पिछले 7 महीनों से क्यों नहीं हुआ? क्या किसी घटना के होने का इंतजार हो रहा था? अगर बात करें हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के किए गए जाने वाले कामों की, तो एक अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट डोर, फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम, एक्सटिंग्विशर टैंक का होना आवश्यक है, जरूरी है, जिससे आग लगने की स्थिति पर सिस्टम सक्रिय होकर लगी हुई आग को समय रहते बुझा सके। ऐसे तमाम व्यवस्थाओं का अस्पताल में होना जरूरी होता है, लेकिन प्रदेश के अस्पतालों में इमरजेंसी एग्जिट डोर भी देखने को नहीं मिलते। ऐसे हालात से बचाव के लिए फायर सिस्टम की कमी की वजह से कई बार हालत भयावह देखे जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों के मैनेजमेंट पर भी प्रशासन कब तक अपनी कार्रवाई शुरू करेगा? केवल राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में समय समय पर मिसमैनेजमेंट या अस्पताल में ठीक से रखरखाव ना होने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। आग लग गई थी और तत्काल जो है मैं कहा रहा कि हमारे डॉक्टरों की टीम ने, स्टाफ ने उस आग को बुझाने हेतु नगर निगम के साथ समन्वय करके तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। और जो ऑपरेशन थिएटर में फंसे हुए मरीज हैं और डॉक्टर्स हैं, उनको लोहे की जो जाली है, खिड़की है, उसको कट करके कांच की शीशा को तोड़ के जाली खिड़की से बाहर निकालकर दूसरे ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन हो रहा है। और डॉक्टर भी अभी बेहोश हैं और उनको भी हमारे आईसीयू में रखा गया है। और अभी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। धुआं को निकालने का काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। ये कैसे घटना एक ऐसी जगह हुई है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो छत्तीसगढ़ का नहीं, रायपुर और छत्तीसगढ़ के पूरे आसपास जो और भी प्रदेश हैं, वहां के लोग इस हॉस्पिटल में आके मेकारा में अपना इलाज कराते हैं। अभी मैं जाके पूरी यथास्थिति की पूरी जगह पर जाके मैं जानकारी और पूरा मैं देख कर आ रहा हूँ। सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि जो एसी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें लापरवाही बरती गई है। लापरवाही बरतने से वहां पर आगजनी की घटना घटित हुई है। वहां पर किसी का ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है और ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से फटा है और वहां पर आग लगी है। बाजू में आईसीयू था। आज अगर भगवान ने बहुत बड़ी घटना से रोक दिया, अगर ये आग पूरी तरीके से फैलती तो हजारों लोग मर जाते। एसी का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। ये छोटी सी घटना थी। अब सरकार को, माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, उनको सबक लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी जिला हॉस्पिटल है, वहां पर जाके इस तरीके को जो भी एसी चल रहा है उसका मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए। तो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल। यहां पर आग लगने की घटना भले ही बहुत नुकसान ना पहुंचा पाई हो,
लेकिन कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। सवाल एक ही, व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाती? विपक्ष के अपने सवाल हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम जो लोग जुड़े हुए, उनका कहना है कि पूरी व्यवस्थाओं पर रख रखाव ठीक किया जा रहा है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है प्रवीण साहू। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर राकेश गुप्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले प्रवीण जी, आपके पास आऊंगा। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक घटना का जिक्र मात्र नया नहीं हो रहा है। तमाम बार ऐसे मौके सामने आए हैं जब आगजनी की घटना हो। इससे पहले कई मरीजों की मौत भी लापरवाही की वजह से ऐसी हुई, जिसके आरोप लगते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि बड़ी घटना हो सकती थी। क्यों रखरखाव नहीं है, क्यों व्यवस्थाएं नहीं है, क्यों ऐसी हो तमाम व्यवस्थाएं, पूरा मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? ऐसे हालात बने हुए हैं। प्रवीण जी। जी प्रवीण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका फोन म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। आप सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक, ऋषभ जी आपको, डॉक्टर साहब को नमस्कार, प्रणाम, सदर अभिवादन। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपने डिबेट रखा, इसलिए आज डिबेट की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे ही कांग्रेस पार्टी से बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर और अच्छे प्रवक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का चयन किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर मैं राजनीति नहीं करूंगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे पहले समय लेकर मैं धन्यवाद करूंगा एसडीआरएफ की टीम का, जूनियर डॉक्टर्स का, फायर फाइटर्स और जितने भी वहां पर स्टाफ थे जिनके सहयोग से इस घटना पर काबू पाया गया, तो उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि जिसके चलते किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद। लेकिन निश्चित रूप से एक कमी है, इसको मैं सत्ता में रहते हुए अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, हमको जो सत्ता प्राप्त हुई थी, इसके पूर्व जो सत्ता थी वो कांग्रेस के हाथों में थी। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का वे कल एक डिबेट में प्रतिष्ठित चैनल पर देख रहा था, वो भी इस बात को स्वीकारेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से फायर ऑडिट नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में भी ऑडिट वर्तमान में अभी हमने आदेश दिया है, ये नहीं हुआ है। मैं राजनीति नहीं करूंगा, बहुत संवेदनशील विषय पर है और डॉक्टर साहब क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है और दर्शकों का समय कीमती है, मैं इसलिए केवल मुद्दे पर आता हूं कि हाँ, ऑडिट पिछले 5 वर्षों में नहीं हुई थी, वर्तमान में हमने इसका आदेश दिया है। निश्चित रूप से प्रशासनिक खामी है और इस खामी को हम स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले समय पर चाहे वो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल हो, चाहे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो, या बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में हम इस जो लापरवाही बरती गई, इस पर ध्यान रखते हुए जो कमेटी है उस पर ध्यान करते काम करेगी और हम आश्वस्त करेंगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रवीण जी, तमाम आपने महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन आप ही की सरकार अभी है। 2024 में भी एक और घटना इससे पहले आ चुकी है आगजनी की। 24 लाख के जो फायर फाइटिंग सिस्टम शुरू किया गया है, क्या उसका हुआ कि जो व्यवस्थाएं आपने अभी की हैं, 2024 में जो व्यवस्थाएं लागू की हैं, वो क्यों काम नहीं आ पाई? लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार ने आते सबसे पहले तो देखा कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण दैनिक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि ओटी के डॉक्टर साहब तो खुद प्रतिष्ठित डॉक्टर है। आज जो दैनिक अखबार में मैंने पढ़ा कि ऑपरेशन थिएटर्स में जो है कांच का जो है खिड़की होना चाहिए, वहां पर रेलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल में जो निर्माण हुआ, वहां पर जो निर्माण की गुणवत्ता ऐसी थी कि वहां पर रेलिंग बनाया गया और सिक्योरिटी को देखते हुए कांच का निर्माण, वहां पर कांच के जो है विंडोज होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए तो पिछले 5 साल में ये हुआ था। लेकिन देखिए, जो भी हुआ था उस विषय को मैं बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि उस विषय को हमने ध्यान पर लाया और कहीं ना कहीं हमने इस विषय को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से ये मानता हूं कि प्रशासनिक यहाँ पर देरी हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूं। केवल लिपापोती करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं मैं। निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाएं मेरे सभी के प्रति है, इसलिए विषय को स्वीकारते हुए सरकार के पक्ष रख रहा हूं कि हमने स्वीकार करते हुए विषय को आगे बढ़ाया है और आने वाले समय में आप देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, प्रवीण जी का कहना है जो भी कमियां हैं, जो भी अभी लापरवाही इस पूरी घटना में हुई है, वो स्वीकार करते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, अधिकतम समय जो पिछला समय बीता है, पिछले 4-5 साल आपकी सरकार रही है और कोविड काल है, तमाम तरीके से ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले क्या काम हुए हैं, उन्हीं का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। राकेश जी, अपनी बात कहने से पहले मैं एक बात आपने जो कही है ऋषभ जी, वो आपने कहा कि कोविड काल में 2 मरीजों की मृत्यु हुई थी इस अस्पताल में, वो वक्तव्य थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। 2 मरीजों की मृत्यु एक प्राइवेट अस्पताल में हुई थी और उसमें डॉक्टर्स को के ऊपर केस भी चल रहा है, तो इस मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं क्या
की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसे विधानसभा के पटल में मार्च 2024 में पिछले सत्र में रखा गया है। उसमें जो सुरक्षा मानक है उसमें अलग से चैप्टर है, 125 से 129 पेज नंबर तक वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आप उसको गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। हाँ। जो सुरक्षा मानक है 2016 से लेके अभी तक मार्च 2024 तक के उसमें डिस्कस किए गए हैं। ये उसमें स्पष्ट होता है कि 2016 के बाद कभी भी फायर ऑडिट नहीं हुआ है। और जो सुरक्षा मानक है जैसे संकेतक लगाए जाने चाहिए, निकासी द्वार अलग होना चाहिए या वहां ट्रेनिंग होनी चाहिए, अलग से फायर के लिए जो सुरक्षा कर्मी सैंक्शन होने चाहिए वो नहीं हुए। बहुत सारी चीजें हैं। पूरे प्रदेश में केवल 2 अस्पतालों को फायर सिस्टम से एनओसी मिला है। एक डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वहां पर खुशी की बात यह है कि वहां पर अलग से सुरक्षा कर्मी भी फायर सिस्टम को चलाने के लिए सैंक्शन किए गए हैं। दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जगदलपुर, इसके अलावा किसी भी अस्पताल को फायर का एनओसी नहीं मिला। मुझे लगता है कि बहुत दुखद स्थिति है। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद का जिक्र आप कर रहे हैं ना सर, तब तो आपकी उसके बाद सरकार आ गई थी। देखिए, ये सरकारों की बात नहीं है, सिस्टम फेलियर है। आप ये सरकारों पर मत डालिए। जो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है उसको सुधारने की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की है। और ये सिस्टम किसी सरकार का नहीं होता, ये जनता का होता है और उसको सुधारने के लिए नैतिक जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की होती है। ये हमको स्वीकार करना चाहिए कि जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए दोनों के दोनों पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों कोशिश करेंगे ताकि आम आदमी को इस सिस्टम का लाभ मिल सके। ये मीडिया जो है ये चीज को इस प्रकार से पेश करता है कि सरकार की गलती है। अनदेखी जरूर हुई है, नहीं सर, लेकिन हमारी सामान्य सरकार से भी सोच है, हुई सामान्य है। विचार है, जनसामान्य का विचार है कि सरकार रहती है सत्ता में, सारी प्रक्रिया इनके द्वारा की जाती है। देखिए, सिस्टम वहीं से बनता है, चलता मंत्री वहीं जी ने से, स्वीकार ऑपरेट कर वहीं से लिया होता ना है। कि हम इसको सुधारेंगे। तो इसमें अब बहस का विषय नहीं है। इसको सुधारने के लिए 24 घंटे में फाइल उन्होंने सैंक्शन कर दी है। अब ये सिस्टम पटरी पर आ लेकिन सर जाएगा। तकलीफ राकेश जी यही होती है, ठीक है आपने महत्वपूर्ण बातें कही, जो प्रवीण जी आपसे यही सवाल मेरा है, तकलीफ यही होती है कि जब जब मीडिया डिबेट्स आती हैं, जब जब कोई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, तभी क्यों इस तरह के फैसले की बात होती है, तभी क्यों चर्चा होती है कि अब चीजें की जाएगी, अब तमाम तरीके से हम एक्शन में आएंगे। उससे पहले क्यों ये सारी व्यवस्थाएं नहीं की जाती ताकि ऐसा मौका ही ना पड़े, घटना ही ना हो पाए। कि आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ही के वक्तव्य में आपका उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा था कि अप्रैल 2024 में हमारे प्रशासनिक अधिकारी के पास ये फाइल जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ी थी। तो निश्चित रूप से हमने जो पहले से ही पूर्वानुमान लगाते हुए जनता की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कदम उठाए थे। कुछ समय लग गया, इसलिए लगता है कि आवश्यकता की जो कार्य वो अपूर्ण रहा, लेकिन लगातार सरकार सभी की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और प्रदेश में विष्णुदेव जी की सरकार है तो हम सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान की घटना से हम सबक भी ले रहे हैं और निश्चित रूप से प्रेरणा लेते हुए देश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन राकेश जी मैं आप पर आ रहा हूँ, आप इस पूरी घटना में क्या कुछ बड़ी वजह देखते हैं? क्योंकि एक आइडियल से आदर्श सेट होता है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्रदेश में और भी तमाम अस्पताल हैं, तो एक अंदाजा लगाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है क्या स्थिति वहां पर होगी, क्योंकि फायर सेफ्टी के तमाम जो इंतजाम होते हैं वो यहाँ पर उन पर सवाल खड़े होते नजर आए। आपको यहाँ पर क्या बड़ी वजह नजर आ रही है राकेश जी? देखिए, मुझे लगता है कि सिस्टम फेलियर है, प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी है। मैं वो कैग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मई 2022 से सीजीएमएससी को जो फायर सिस्टम लगाने के लिए फंड ट्रांसफर होना था वो हुआ। उसके पहले भी फंड ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो पिछले 5 साल वो सीजीएमएससी अपने पास वो फंड रखी रही और इसका काम नहीं हो पाया। यही बात अभी भी हो रही है कि उनको फंड ट्रांसफर किया जाता है लेकिन उसकी अनदेखी करते हैं। मुझे लगता है कि अधिकारियों को जिम्मेदार जवाबदेही, सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज की जिम्मेदारी तय होगी ना सर, तभी हम सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि इसमें जवाबदेही तय करने की जरूरत है इस घटना से सबक लेके। और जो प्रवीण भाई कह रहे थे कि वहां पर ग्रिल लगा दी गई और सब जो चीजें की गई, देखिए अस्पताल जो है वो 700 बिस्तर के हिसाब से बना था। बहुत सारे कॉरिडोर वार्ड में कन्वर्ट किए गए, अभी 1500 मरीज वहां भर्ती होते हैं। तो जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया होगा, ये ट्रॉमा इमरजेंसी ओटी बनाई गई होगी, वो मुझे लगता है कि किसी कॉरिडोर या किसी
भाग को कन्वर्ट करके बनाई गई होगी, और मुझे लगता है कि नॉर्म के हिसाब से नहीं बनी है। यहाँ पर जितने भी इमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज आते हैं वहां ऑपरेशन होता है, ये तीसरे तल में है। आइडियली ये ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए थी। जो बहुत सारी अनदेखियां हुई हैं सुरक्षा मानकों की, उसको मुझे लगता है कि राज्य के अपेक्स इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि पुनर्आकलन की जरूरत है, ऐसी घटना न हो इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जिस प्रकार से खींचतान हो रही है राजनीतिक रूप से, वो किसी संस्थान के प्रेस्टीज के लिए दुर्भाग्यजनक है। मरीज इसमें अस्पतालों में जाने से डरते हैं, खासकर गवर्नमेंट अस्पतालों में, और ये बहुत विवाद का विषय बने उससे पहले इसको ठीक कर लिया जाना चाहिए। लेकिन सर, इस सवाल तो आप कांग्रेस से उठा रही है। एजाज ढेबर साहब ने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा सरकार का फेलियर है। वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी। तो कहीं ना कहीं सियासी बयान तो कांग्रेस के नेता भी दे रहे हैं, तभी तो ये सारी चर्चा। देखिए सिस्टम फेलियर है, इसको सियासी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको ठीक करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी की डेथ नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टर्स ने साहस का परिचय देते हुए वहां से सब लोगों को निकाल दिया। मेरा पैतृक संस्थान है, मुझे बहुत दुख होता है कि गलत कारणों से ये विवाद में आता है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आगजनी की घटना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। ठीक है प्रवीण जी, विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते डॉक्टर राकेश जी की बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया है। बड़े संवेदनशीलता के साथ कह रहे हैं सिस्टम को लेकर दुरुस्त किया जाने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही है, सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आज नमन करूंगा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को। सम्मानित डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता है कि जो आज विपक्ष की भूमिका में भी रहते हुए निश्चित रूप से जनता के हित में काम करते हुए सकारात्मक भूमिका में आज पक्ष रख रहे हैं। निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय नहीं है, मैंने पहले भी कहा, और मैं आज बहुत ही हर्ष का अनुभूति कर रहा हूँ कि ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ डिबेट करने का विषय मिल रहा है। देखिए हम लोगों की जान के लिए विषय के राजनीति नहीं कर सकते। पक्ष पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सामूहिकता की आवश्यकता है। देखिए कुछ गलतियां उनके पक्ष से हुई, वर्तमान में हमारी सरकार है, हमारी निश्चित रूप से प्रशासनिक अनदेखी हुई है, जिसके चलते एक घटना हुई है। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं उनके प्रत्येक शब्द से सहमति व्यक्त करता हूं कि ये सामूहिकता निभाते हुए हमको प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार सजग है और सजगता पूर्वक इस कार्रवाई को देख रही है। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो घटना हुई है, इस घटना से हम प्रेरणा लेते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बिठाकर हम देखेंगे कि आकलन करेंगे कि कहां पर गलतियां हुई। उस गलती की पुनरावृत्ति किसी भी अस्पताल में ना हो, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल ही क्यों ना हो, और चाहे बड़ा अस्पताल हो या छोटा अस्पताल हो, कहीं भी घटना ना हो, ऐसी आप जो है अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप कह लीजिए सभी अस्पतालों पर आपका फोकस रहता है, लेकिन जब बड़े स्तर के जो अस्पताल हैं, जहां पर ज्यादा दारोमदार है जनता की सेवा के लिए, जो उनको व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलती हैं, अगर वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक मैसेज तो जाता है नजर, एक संदेश निकल कर जाता है कि जहां पर सबका फोकस होता है, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, लगातार तरीके से चेकिंग भी बहुत मौके मौके पर की जाती है। अगर वहां पर ये घटनाएं घटी हैं तो एक तस्वीर निकल कर जाती है कि छोटे अस्पताल हैं, जो दूर दराज के जो शहरों में अस्पताल हैं, वहां पर उन पर सवाल खड़े होते हैं कि अब तो इसके लिए सरकार का क्या प्रयास है? क्या आप रोड मैप तैयार करेंगे कि जहां पर भी जो व्यवस्थाएं खराब हैं, जहां पर भी फायर सेफ्टी के इंतजामात में कोई अगर लापरवाही नजर आती है, तो क्या रोड मैप सरकार का यहाँ से दिखाई देगा? देखिए सबसे पहली बात तो आदरणीय मंत्री जी ने तत्काल कहा कि फायर सेफ्टी के लिए उन्होंने आदेश तुरंत दे दिया है। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि मार्च अप्रैल के महीने में सुरक्षा के लिए जो फाइल पहले बढ़ा दी गई थी, किसी कारणवश वो अगर पेंडिंग था तो उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। तो लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और सजगता पूर्वक, देखिए मैं बार बार जो आपके विषय को मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि इस घटना से आप प्रेरणा लेते हुए किसी भी अस्पताल में घटना ना हो, स्वरूप सजग है। देखिए चाहे घटना किसी भी कारण हो सकता है, अगर हम देखेंगे तो जो अंबेडकर अस्पताल में घटना हुई है वो एसीए के ब्लास्ट होने के चलते हुई है। तो जो मेडिकल क्षेत्र में प्रत्येक उपकरण की भी लगातार जांच हो, उसलिए माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिया है और बहुत ही आप देखेंगे धरातल पर ये विषय जो है आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर राकेश साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अब बीजेपी हो, सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हो, लेकिन अब तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस इनसे सहमत है? और साथ ही कांग्रेस के कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें कि क्या कुछ आगे होना चाहिए, क्योंकि इतनी संवेदनशील चर्चा अगर हो रही है तो बिल्कुल सुझावों की तरफ हम जाएंगे और थोड़ी सकारात्मक चर्चा जिसके सार्थक कोई सार निकले। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे राकेश जी?
देखिए, स्वास्थ्य का विषय ऐसा है, इसमें इतने ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं, इतने मुद्दे होते हैं कि उसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे दो क्षेत्र हैं जिसका साबका सामान्य व्यक्ति को पड़ता है और गरीब व्यक्ति को पड़ता है। जो मॉनिटरिंग है वो सिस्टम फेल न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अधिकारी सजग रहें और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही, सिस्टम के प्रति अपनी जवाबदेही समझें। जिस प्रकार 7 महीने फाइल रुक गई, किसके पास रुकी थी वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों रुकी थी, उन्होंने क्यों रोक के रखा था, ये जवाबदेही तय हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि जो अधिकारी जानबूझकर इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को उलझाते हैं और टालते हैं, वो कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए रुक जाएगा। मुझे लगता है कि सभी अस्पतालों के सभी प्रकार के ऑडिट की जरूरत है। एयर कंडीशनर फट गया तो मुझे लगता है जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यदि नहीं हुआ था तो वो करने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जूनियर डॉक्टर्स ने साहस का परिचय देके मरीजों को वहां से हटाया और उन लोगों की जान बचाई, उनको सामाजिक रूप से पहचान मिलनी चाहिए और उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। वैसे भी मेकाहारा का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे 24 घंटे चलता है। उन्होंने साहस का परिचय दिया, लेकिन दूसरे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं या जिला अस्पताल है, वहां पर ये सुरक्षा मानक तय किए जाए, ये बहुत जरूरी है। मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो ट्रेनिंग होनी चाहिए कर्मियों की वो नहीं हो पाई। इसके लिए अलग से जो स्टाफ अपॉइंट होना चाहिए था वो मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो पाया। जो सुरक्षा ड्रिल नियमित रूप से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। जल संचयन अलग से फायर के लिए इमरजेंसी के तौर पर होना चाहिए। वैसे भी मेकाहारा में पानी की बहुत कमी रहती है, इसके लिए स्रोत विकसित किए जाने चाहिए। एक लंबा ड्रिल लगेगा इसके लिए, हमको सारा सिस्टम दुरुस्त करने के लिए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक कार्य योजना बनाई जाए समयबद्ध, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना होने पर न हो। बहुत अच्छा है, यदि दुर्घटना की आशंका है तो हमारा सिस्टम इस प्रकार की आपदा से लड़ने को कितना तैयार है, ये होना चाहिए। इसके लिए अस्पताल में अलग से आपदा प्रबंधन समिति होती है, वो भी नहीं बनी है। ठीक है प्रवीण जी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें कही वो सीधे तौर पर सरकार पर तो कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सिस्टम का जिक्र जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये तमाम कमियां तो हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, तमाम तरीके से प्रशिक्षण की बात भी वो कह रहे हैं। तो इनको लेकर, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी है तो जो मरीज पहुंचते हैं, आम जनता पहुंचती है, क्या थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि तमाम तरीके से जो व्यक्तिगत क्षति उनको होती है, जो कहे कि अभी जो स्थिति में जो संभावनाएं हो जाती है कोई बड़ी घटना घट सकती थी, तो कहीं ना कहीं विचारों में परिवर्तन आता है। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, और जो तमाम कमियां डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको लेकर क्या प्लान? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही कल ये घटना होती है, आप देखेंगे कि तत्काल वहां पर पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचते हैं, और तत्काल सरकार के आला अधिकारी और माननीय मंत्री जी भी पहुंचते हैं। तो सजगता का परिचय हमारी सरकार ने दिया। लगातार हम काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास इस सरकार के साथ बना हुआ है। आप देखेंगे कि जो कल की भीड़ थी, आज उससे अधिक भीड़ है वहां पर, निश्चित रूप से, क्योंकि जनता का विश्वास वहां पर है। जितने भी अस्वस्थ लोग हैं आज भी हमारी सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके स्वास्थ्य का इलाज विष्णुदेव सरकार जी में हो सकता है। तो लगातार सरकार इस वक्त काम कर रही है। इस घटना से बार बार कह रहा हूं कि हम सबक लेते हुए प्रत्येक क्षेत्र में हम सजगतापूर्वक पूर्ण से ही काम करेंगे। और चाहे वो सुरक्षा मानक में, चाहे वो एसी का एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जितने भी उपकरण की जांच हो, प्रत्येक क्षेत्र में सजगता पूर्वक काम करेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय आदरणीय डॉक्टर साहब ने उठाया कि देखिए, सीजीएमएस यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को जो फंड दिया जा रहा है, फंड अपने पास तो रखते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट किसी कारण से नहीं कराए हैं तो तत्काल उस हम आग्रह जो आदेश करते हुए प्रोसेस को भी हम आगे करवाएंगे। क्योंकि देखिए, हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए प्रत्येक जीवन का महत्व को हम समझ रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सजगता पूर्व से ही हम काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, जाते जाते डॉक्टर राकेश साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या संदेश आप देंगे, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती हैं, आप डॉक्टर भी हैं, महत्वपूर्ण आपका संदेश हो जाता है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है इस घटना से सबक लेके पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में फायर ऑडिट और सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करना जरूरी है, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर। और अस्पतालों में गरीब आदमी का और दूसरे मरीजों का विश्वास बढ़े, क्योंकि ये न केवल ट्रीटमेंट के बल्कि शिक्षा के भी केंद्र होते हैं।
वहां पर न केवल मरीज बल्कि चिकित्सा छात्र और दूसरा स्टाफ भी रहता है। तो ये फायर सुरक्षा ऑडिट तो होना जरूरी है। इसके अलावा लगातार दूसरी चीजें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑडिट किसी भी अस्पताल का नहीं हुआ, वो उस रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था। एक ऐसा शॉर्ट सर्किट से यदि आग लगती है और यदि इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं होता अस्पतालों का, तो ये बड़ी गंभीर सुरक्षा की खामी होती है। वो होना बहुत जरूरी है और ये मैंडेटरी है। सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं राकेश जी, देती काफी सहज यदि- तरीके से आपने जी। काफी गंभीर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण डिबेट को आपने एक महत्वपूर्ण मंथन और चर्चा में बदला है। काफी संवेदनशील मुद्दे को इसी तरह आपने पेश किया, आपने तर्क रखे और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस डिबेट के जरिए लोग जो सुन रहे हैं और जो तमाम तरीके से डिबेट दर्शक देखते हैं उनके अंदर भी एक चिंतन पैदा होता है। और वाकई में इस तरह से अगर चर्चा होती है तो सिस्टम और सत्ता पक्ष विपक्ष का जो कहें कि विवाद की स्थिति मिटकर अगर कुछ जो सिचुएशन पर उस पर अगर मंथन किया जाता है तो मुझे लगता है हालत बदलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रवीण जी आपका, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से स्थिति बनी उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि आगे ऐसी स्थिति ना बने। जो बड़े अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो एक मैसेज तो निकल कर जाता है कि जो छोटे अस्पताल उनके क्या हाल होंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अपने सवाल हैं। सरकार का कहना है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सिर्फ इसी अस्पताल का नहीं, तमाम जो और भी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था को भी आगे चेक किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।